लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव से आई है। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। दरअसल पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी और इस अफवाह लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्रियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी। और जिस वक्त यात्रियों ने ट्रेन से छलांग लगाई, उसी वक्त कर्नाटक एक्सप्रेस ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी और जिसके चलते पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री जो कूदे थे, वो सभी यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और इसके बाद 11 यात्रियों की मौत की खबर है। दर्जनों यात्री घायल भी हैं। ताज़ा जानकारी के लिए, ताज़ा हालात के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, इस वक्त क्या ताज़ा स्थिति है? देखिए दीपक, इस वक्त की स्थिति यह है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पे घायल हुए हैं। रेलवे की प्राथमिकता है कि सबसे पहले घायलों को इलाज किया जाए। इसके अलावा अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है वो 11 मौतों की हुई है। वजह अगर हम घटना की देखें तो 2 ट्रेनें थी जो कि अलग अलग ट्रैक पे आ रही थी। लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस। इसके अलावा कर्नाटक एक्सप्रेस जो है वो मुंबई से नॉर्थ इंडिया की तरफ जा रही थी। अचानक ये अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लगी है और कुछ लोग ट्रेन अलार्म का जो चेन पुलिंग है वो पुलिंग करके नीचे उतरे हैं। और इसके साथ ही कई सारे लोग जो है ट्रेन से उतरना शुरू किए थे और वो आकर ट्रेन से नीचे उतरकर अगली ट्रैक पे खड़े हो गए। दूसरी ट्रैक पर अचानक क्योंकि कर्नाटक एक्सप्रेस आ रहे थे और वहां पे कोई कॉशन नहीं था कि लोग कोई ट्रेन रुकी है या फिर कोई और व्यक्ति खड़ा है वहां पर, ट्रेन फुल स्पीड में थी और उसकी चपेट में कई सारे लोग आ गए। पुष्टि हुई है 11 लोगों के मौत की। इसके अलावा लगभग 40 लोग हैं जो कि जख्मी हैं। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि सबको पहले इलाज मुहैया कराया जाए, उसके बाद बाकी की चीजें देखी जाएंगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें दिख रही हैं वो साफ है कि अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लगी है। लोगों ने ट्रेन पुलिंग की और ट्रेन से नीचे उतर गए। अगले ट्रैक पर ट्रेन आई और उस चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक हादसा 10 दिन पहले हुआ था जहां पे ट्रेन को लेकर ट्रेन को टारगेट किया गया था, उसमें पत्थरबाजी की गई थी। एक घटना मैं बता रहा हूँ सिर्फ, इसमें कोई सामान्य कोई संबंध नहीं दिख रहा, लेकिन ये जरूर है कि एक ही स्टेशन के आसपास 10 दिनों के भीतर 2 ट्रेन घटनाएं हुई हैं और दोनों में लगभग एक जैसी स्थिति है, जहां सिर्फ अफवाह फैली थी और अफवाह फैलने के बाद ये चीजें सामने आई हैं। रेलवे प्रशासन का फिलहाल अभी तक ये कहना है कि हमने कई स्टेशन पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो अलॉट कर दी हैं। इसके साथ ही जो घटना स्थल है वहां पर दोनों ही दिशाओं से मेडिकल जो सहायता है वो पहुंच चुकी है। रेलवे की सारी टीम वो पहुंच चुकी है। इसके साथ ही जो ट्रेन थी वो बाकी डिब्बों के साथ, बाकी यात्रियों के साथ रवाना हो चुकी है अपने अपने डेस्टिनेशन पर। जो घायल है, जो मृतक है, उनके शरीर वहां पर है। जो घायलों को है अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी प्राथमिकता ये है कि उन मृतकों की पहचान। अमरीश, कितने घायल हैं अभी? आधिकारिक तौर पर अभी घायलों की संख्या 40 तक पहुंची है, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अलग अलग लोग कई लोग जो हल्के घायल थे वो उस जगह से उठ के अगले स्टेशन तक या फिर कुछ गांव वालों के पास तक पहुंच गए थे, तो वो अपना इलाज वहां करा रहे थे। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर 40 घायल है, जिसमें से कि 8 गंभीर तौर पर घायल है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी जो घायल है उनकी पहचान की जा रही है। रेलवे ने लखनऊ स्टेशन पर जहां से कि ट्रेन शुरू हुई थी पुष्पक एक्सप्रेस, इसके अलावा मुंबई पर, जलगांव पर, इसके अलावा पूरे रूट पर जितनी भी जो बड़े स्टेशन हैं उन सब पर जो है नंबर्स जारी करनी है, हेल्पलाइन नंबर। अमरीश, एक क्विक आंसर अगर आप दे पाएं या आपको इनपुट्स मिले हो रेलवे की तरफ से। कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक संपर्क क्रांति में कोई ऐसे कैसे चपेट में आ गए? इतने सारे लोग ट्रैक पर खड़े हैं, इतनी बड़ी ट्रेन को आते हुए क्यों नहीं देखा गया? हॉर्न वगैरह क्या कोई व्यवस्था होती है कि आप ट्रैक पर देख रहे हैं या आशंका है? तो कहाँ आपको लग रहा है इस मामले में चूक हुई? इतने सारे लोगों को रौंदती हुई गाड़ी आगे निकल गई, क्या उसको रोकने का या कोई अलार्म सिस्टम भी होता है क्या? दीपक, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन आ रही थी, इतनी स्पीड में आ रही थी, लोगों को पता क्यों नहीं चला या फिर ड्राइवर को पता क्यों नहीं चला? वजह उसके पीछे ये है कि हमको रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने जो बताया है, अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया रेलवे का इस मामले में, लेकिन आधिकारिक सूत्रों से जो हमारी बात हुई उसने जो बताया कि क्योंकि संपर्क क्रांति जो ट्रेन है वो हर स्टेशन पे नहीं रुकती है, लिहाजा उसका अगला स्टॉपेज लगभग 150 किलोमीटर बाद था। वो अपनी फुल स्पीड में चल रही थी और ऐसा कोई कॉशन नहीं था कि
रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए ड्राइवर को ये अंदाजा नहीं था कि इस स्पीड को कंट्रोल करके चलना है और वो फुल स्पीड में ट्रेन चल रही थी। अचानक क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस से लोगों को अफवाह उड़ी, उन्होंने चेन पुलिंग की और अचानक वो दूसरे ट्रैक पर आ गए थे और वो चपेट में आ गए। ये एक्सप्लेनेशन है रेलवे के सूत्रों का हमारे इन सवालों पर कि ट्रेन को क्यों नहीं रोका जा सका था। उसके पीछे की जो स्पष्टीकरण है वो ये साफ कह रहा है कि क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि अगर उस दौरान अगर हम ट्रेन को रोकते तो जो मुख्य ट्रेन थी यानी कि कर्नाटक एक्सप्रेस थी वो डिरेल हो सकती थी और जो मरने वालों की संख्या या जो हादसा था वो और विभत्स और बड़ा हो सकता था। लिहाजा ड्राइवर को ये जानकारी नहीं होना, किसी भी तरह का कॉशन नहीं होना, ये इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि ट्रेन यानी कि कर्नाटक एक्सप्रेस अपने जो स्टॉप है या फिर उस हादसे की साइड पर रुकी नहीं। नहीं, बहुत सारे एंगल्स हैं जिनमें जांच होनी चाहिए। एक तो वो भी है कि एक ही स्टेशन के आसपास इस तरह की अफवाह वाली दो घटनाओं का होना ये क्या किस ओर संकेत देता है, और दूसरा कि ये जो अलार्म सिस्टम का या फिर समय पर सूचना ना होना, ना यात्रियों को ना ड्राइवर को संपर्क क्रांति के, बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पर अभी तो स्पष्टीकरण आ रहा है, लेकिन समय बताएगा कि गहराई में उतर कर क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस जानकारी के लिए।